Welcome Galaxy Scholars to another audio lecture of the chapter 7. This lecture will be also different from the as usual due to the different kind of topic. Okay. Because this whole topic consists a lot of things which is very important for whole chapter. And that thing I can't write on the board. That's why I am presenting this topic in the form of the audio. So start करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में। हमने ये पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह कंट्रोल होता है, जिसमें हम जो रिसेप्टर्स वाले नर्व्स होते हैं उसे कनेक्ट कर देते हैं जो चेंजेस दिखाने वाले हैं, जो रिस्पॉन्स दिखाने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्या स्पाइनल कॉर्ड का एक ही फंक्शन है कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना? ऑब्वियसली नहीं। बिकॉज सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कोई भी हमें प्रॉपर्टी दिखाना हो, कोई भी हमें फंक्शन करना हो तो हम उस दौरान क्या करते हैं? सोचते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड थिंकिंग बीइंग्स। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। अब स्पाइनल कॉर्ड ऐसे नर्व से बने होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सोचने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी सोचना है तो नर्व से एक तरीके से क्या प्रोवाइड करेगा? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब ये किसके अंदर पूरे कंसिस्ट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। अब जब कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना तो बहुत ही असाधारण होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। एंड न्यूरल कनेक्शन, और उस दौरान जो अपने नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट है उनको कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। दिस आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। ये जितने मैकेनिज्म हो रहे हैं सब एक ही जगह जाके इकट्ठा होते हैं। वो कहाँ पे? आपके ब्रेन में। विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जो मेन सेंटर है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने का जो मेन सेंटर है, कहते हैं ना, वही पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। वो कहाँ पे? अपने ब्रेन के अंदर है। चाहे मैं कुछ भी ईटिंग कर रहा हूँ तो मुझे स्वाद पता चल रहा है फूड का, मैं स्मेल ले रहा हूँ तो वो भी किसकी वजह से पता चलता है? हमारे पूरे ब्रेन के अंदर है सब कुछ। मैं हैंड मूवमेंट में रन कर रहा हूँ, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ, सब किसके अंडर कंट्रोल है? ये पूरा कोऑर्डिनेशन किसके अंडर कंट्रोल है? मेरे ब्रेन में। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दो चीज से बना हुआ है, आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। अब देखो, उनको पूरी बॉडी में से क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। याद है, बॉडी के हर एक पार्ट में से अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस। जैसे मुझे कोई भी एक्शन दिखाना है, जैसे मुझे इस दौरान मुझे चाय पीना है, तो वो एक्शन जो मैं कर रहा हूँ तो उस दौरान मैंने क्या किया? सोच के वो एक्शन किया है। यस और नो? राइटिंग, लिखना, बातें करना, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, क्लैपिंग करना, जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम एंड हो जाता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो जितने एक्शंस के बारे में मैंने अभी बात किया, चाहे लिखना हो, चाहे बातें करना हो, चाहे चेयर को यहाँ से वहाँ ले जाना हो, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं? वॉलेंटरी एक्शन में। बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में है। जब हमने सोचा तब जाके हमने ये मूवमेंट दिखाया, एक ऐसा क्या दिखाया? एक्शन दिखाया। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स। अब मान लीजिए मैंने कोई कप उठाया तो कप ऐसे ही नहीं उठा होगा मेरे हाथ से, मेरे दिमाग से क्या हुआ होगा? मैसेज गया होगा, नर्व इम्पल्स गए होंगे। किसके द्वारा गए होंगे? न्यूरॉन्स द्वारा गए होंगे। तब जाके मेरे मसल्स को मैसेज मिला होगा। जब मसल्स को मैसेज मिला होगा तब जाके वो क्या किया होगा? चाय के कॉफी को उठाया होगा। सो दिस इज अ सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल। तो एक दूसरा तरीका है जिससे हमारे नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? अपने मसल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। So the communication between the central nervous system and other part of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of a cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। अब आपको याद रखना है
जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और हमारे बॉडी पार्ट्स का, वो कैसे फैसिलिटेट होता है, वो कैसे प्रोवाइड होता है, ड्यू टू दी द अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, एक तो कार्नियल नर्व से, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, अपने ब्रेन में से, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, आपके स्पाइनल कोड से। नर्व्स आपको पता है, आपने पढ़ा है 6 चैप्टर में भी। द ब्रेन थस अलाउ अस टू थिंक, तो मैं अपने ब्रेन के वजह से क्या करता हूँ, सोचता हूँ, और एक्शन भी किसके वजह से लेता हूँ, अपने ब्रेन की वजह से। एज यू विल एक्सेप्ट दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पूरे कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजह से। विद अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। अब मेरे ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट है और उनको हर एक को एक एक फंक्शन दिया गया है कि तुम्हें इस बॉडी के पार्ट में अगर ये कोई चेंज जाए तो आपको ये रिस्पॉन्स दिखाना है। तो डिवीजन हुआ है मेरे ब्रेन का। तो द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट। अरे मेरे ब्रेन के कितने पार्ट है, 3 मेजर पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो मेन सोचने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, फोर ब्रेन है। इट हैज अ रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। वो ऐसा रीजन है ओके जिसको अपने जितने सेंसरी इम्पल्स है उधर से उसको क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। वेरियस रिसेप्टर्स, जितने रिसेप्टर्स हैं, ऑफकोर्स मेरे को चाय गर्म लग रहा है तो वहाँ के जो रिसेप्टर्स है ना, वो जितने मैसेज भेजते हैं वो किसके पास जाता है, मेरे फोर ब्रेन के पास जाता है। रिसीव यानी कि उसके पास पहुँच रहा है। जितने सेंसरी इम्पल्स मिलते हैं जो भी हैं। सो सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। तो एक फोर ब्रेन में अलग सा एरिया है जहाँ पे एक तरीके से फंक्शन करता है और डिटेक्ट करता है किस चीज़ का, सुनने का, स्मेल करने का, देखने का, ये सब किसके अंदर है, फोर ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में है। देयर आर सेपरेट एरिया ऑफ एसोसिएशन वेयर this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptors as well as with the information that is already stored in the brain। अब एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी मुझे सेंसरी इम्पल्स मिले हैं ओके और उसके साथ मुझे कुछ ऐसा चेंजेस लेके आना, कुछ मॉडिफिकेशन लेके आना, तो वहाँ पे ये सब क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं आपके फोर ब्रेन के पार्ट में। ठीक है, so based on all this a design is made about how to respond and the information is passed on the motor area which control the movement of the voluntary muscle। तो जो भी मैंने रिस्पॉन्स दिखाया तो मैसेज किसके पास जाएगा, आपके मोटर नर्व्स के पास जाएगा और वो वॉलंटरी मसल्स को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अवर लेग मसल्स, हमारे जो पैर के मसल्स हैं, However, certain sensation are distinct from seeing और hearing। अब कुछ कुछ ऐसे सेंसेशन होते हैं ना जो अलग होते हैं देखने से भी और सुनने से भी। जैसे कि हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं सही मात्रा में खाना खा चुका हूँ, कैसे मुझे पता चल रहा है। सो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। अब मेरे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे पता चलता है कि हाँ मैंने सही मात्रा में क्या किया है, फूड खा लिया है। सो विच इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ दी फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर सेपरेट पार्ट है जो बताता है कि हाँ मैंने इतने मात्रा में खाना खा लिया तो बस इट इज इनफ फॉर मी। स्टडी द लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। आपको स्टडी करना है इसके पार्ट्स जो भी ह्यूमन ब्रेन के सेरिबरम है, कार्नियम स्कल है, स्कल जो जिसका काम क्या प्रोटेक्ट करना अपने ब्रेन को, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन के पार्ट है, हाइपोथैलेमस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड इसे कहा जाएगा, हिंड ब्रेन है ओके। ये सब आप पार्ट आपको याद रखना है। लेट अस लुक एट द अदर यूजेस ऑफ द फोर वर्ड रिफ्लेक्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। वर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट अवर मीनिंग टू। अब कभी कभी हम ऐसा फूड देखते हैं ना तो बिना सोचे समझे हमारे माउथ से क्या होता है, पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। इनडायरेक्टली एक तरीके से हम कहते हैं ना, लार गिरना स्टार्ट हो जाता है। और हार्ट बीट विदाउट और थिंकिंग अबाउट इट। अब कभी कभी हमारे हार्ट बीट भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे।
So in fact we cannot control this action easily by thinking about them even we if wanted to. तो ये जो ऐसे एक्शन से हम कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हम चाहेंगे फिर भी तो, ठीक है. डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड. तो क्या हमें याद रखना पड़ता है, हमारे बॉडी को याद दिलवाना पड़ता है हमारे ब्रेन को कि तुम्हें अभी सांस लेना है, ऐसा तो नहीं होता ना. और हमें भी इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि चल तू अभी खाना खा, अभी फूड खा, ऐसा नहीं. अपने अंदर से अचानक स्टिमुली क्रिएट हो जाती है. सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंजेस इन द साइज ऑफ द पीपल एंड द थॉट आवर एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल. तो हमारी बॉडी में एक ऐसे मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में रहते ही नहीं है. जैसे कि फूड का डाइजेस्ट होना, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं कहूँ मैं सोचूं कि अब फूड मेरे डाइजेस्ट होना, ठीक है, बाद में मत होना, ऐसा नहीं है. मेरे बॉडी के कंट्रोल में नहीं, मेरे ब्रेन के कंट्रोल में वो नहीं है, वो अपने आप होता है. सो मैनी ऑफ दिस इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. जो ये पूरे इनवॉलेंट्री एक्शन है जो मेरे कंट्रोल में नहीं रहते हैं वो अपने आप होते हैं, ठीक है. तो वो कौन कंट्रोल करता है, कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो मिड ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन. ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शन जो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरे थिंकिंग के कंट्रोल में नहीं है, उसके एग्जाम्पल हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, दोनों. सैलिवेशन, अब जो सैलिवेशन है, सलाइवा प्रोडक्शन हो, वॉमिटिंग होना, आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन. अब हिंड ब्रेन के अंदर एक पार्ट है मेडुला, उसके अंडर कंट्रोल में ये रहते हैं, ठीक है. सो थिंकिंग अबाउट लाइक एक्टिविटीज, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जब कभी भी मैं वॉक कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, राइडिंग अ बाईसाइकिल, पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल को उठा रहा हूँ, दिस आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरेब्रम. तो ये जो एक्टिविटी है स्ट्रेट लाइन में चलना, साइकिल को चलाना, पेंसिल को उठाना, ये किससे कंट्रोल में है, सेरेब्रम के कंट्रोल में है. सो इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन. अब ये रिस्पॉन्सिबल रहता है इसलिए कि जिसकी वजह से हमारे जो वॉलेंट्री एक्शन वो आसानी से क्या कर सके, वर्क कर सके और सही तरीके से करें, एक एक्यूरेट तरीके से करें, प्रिसिशन. एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करने का काम भी किसका रहता है, आपके इन्हीं का रहता है, किसका, आपके सेरेब्रम का. इमेजिन व्हाट हैपन इफ ईच ऑफ दिस इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ वी वेर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. अगर आप सोचिए तो तरीके से ये हमारे कंट्रोल में रहे नहीं जो एक्टिविटी, तो सोचो क्या होगा, हमारी बॉडी इरेगुलरली काम करेगी. सीधी सी बात है, जिसके पास जो पावर रहता है उसे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, नियम में आता ही है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.